मैंने वहां से भाषण देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के 3 ऐसे सांसद हैं जिनका की अकाउंट लिंचेनस्टाइन बैंक का अकाउंट आया था, लिंचेनस्टाइन का अकाउंट आया था और मैंने जो है इस फ्लोर ऑफ द हाउस में उसको डिस्क्लोज किया था। उस वक्त माननीय यहां के वित्त मंत्री जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसमें एक मंत्री थी सर, मतलब कांग्रेस की एक मंत्री भी थी। मेरे भाषण पर एक पीआईएल हुआ सर, हर्ष रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किया और उस पीआईएल को शांति भूषण जी और राम जेठमलानी जी ने उस केस को लड़ा। राम जेठमलानी जी का अब नहीं है और शांति भूषण जी का इतना ही योगदान था कि मेरे भाषण पर जो पीआईएल हुआ उस पीआईएल का केस उन्होंने लड़ा, क्योंकि जब लोकसभा में कोई जवाब नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और सुप्रीम कोर्ट में वो केस चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सर, 2012 में कहा कि एसआईटी बनाओ, ब्लैक मनी की एसआईटी बनाओ। 2012 से लेकर 2014 तक सर ये यूपीए की सरकार, क्योंकि इसको भ्रष्टाचारियों को बचाना है। आज जो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति है सर, उसके पीछे रीजन यही है, देश के लिए कोई काम नहीं करना है। 2 साल तक ये बैठी रही और जब माननीय मोदी जी ने 27 मई को शपथ लिया तो सबसे पहले कैबिनेट में उस एसआईटी को बनाया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और आज मैं आपको बताऊं कि इसमें कैश ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 68 में एक बड़ा संशोधन लेकर यह सरकार आई है। क्यों लेकर आई है सर? हसन अली का मामला हो, काशीनाथ टपोरिया का मामला, लाखों लाख करोड़ सर केवल कैश ट्रांजैक्शन हवाला के माध्यम से जाते रहे, कोई माय बाप नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हसन अली का पैसा चला गया सर, काशीनाथ टपोरिया का मामला चला गया। आज भी हवाला के माध्यम से कितने पैसे गए उसके बारे में कंप्लीट जो है हिसाब किताब नहीं नजर आ रहा है। भारत सरकार ने यह काम किया। आपको पता है सर कि पिछले बजट में जब लगातार हम पिछले 7-8 साल से जो काम कर रहे हैं उसमें हमने कह दिया कि 2 लाख से ज्यादा जो है आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। कितना बड़ा आंदोलन हुआ सर, सारी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है रोड पर आ गई। सबों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर को नाराज करती है। हमारे भी कई एक सांसद सर माननीय प्रधानमंत्री जी से लगातार ये आग्रह करते रहे कि ये तो हमारा बनिया वर्ग जो है, हमारा वोटर है, ये नाराज हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसको नाराज होना है हो जाए, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम इस देश की राजनीति करते हैं, हमको साफ सुथरी राजनीति करनी है। और आज जो है यह हम सक्सेसफुल हुए हैं। और इसमें सेक्शन 68 में हम ये संशोधन लेकर आए हैं कि यदि आप किसी को कैश ट्रांजैक्शन दीजिएगा, किसी कंपनी में इक्विटी लीजिएगा, तो आपको अब बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां से लेकर आए। क्या हम ब्लैक मनी के ऊपर काम नहीं कर रहे? स्विस बैंक से कितने पैसे लाए? स्विस बैंक का मैं चाहता था सर कि रेवंत रेड्डी बोले, क्योंकि मुझे पता है कि अधिजल गगरी छलकत खाता में 15 लाख डालने के लिए कहा था, वो भूल गए दुबे जी। मैं स्पीकर महोदय चाहता था आज तक कबीर का एक दोहा है सर कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा 5,000 करोड़, अपना तल शीतल करे आप हो निर्मल हो। मुझे लगता था कि मैं आराम आराम से अच्छी अच्छी बातें करूंगा सर। इसी पार्लियामेंट में मैंने बोला कि ब्लैक मनी में बड़ी समस्या है। क्या है उसका पीछे रीजन? ये जो बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से कितना पैसा आया सर, हमारी सरकार आने के बाद, क्योंकि इनको तय हो गया था 2012-13 तक इनको पता चल गया था कि अब किसी कीमत पर यह सरकार वापस नहीं आनी। तो इन्होंने क्या किया कि स्विट्जरलैंड के साथ जो है डीटीए शामिल, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो डीटीए होता है सर, वो स्विट्जरलैंड के साथ कर लिया और उसमें कहा कि आपको डिस्क्लोज करेगा। जैसे हमने फटका साइन किया अमेरिका के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया इन्होंने सर, वो ये कहा कि 2016 से 2012 में एग्रीमेंट, राजकुमार बाबू आप तो गृह सचिव रहे हैं, कि 2012 में एग्रीमेंट साइन किया कि जब 2016 आएगा 2016, जब इनको पता था कि जब ये सरकार में नहीं होंगे, तब आप हमको बताना कि हमारे किस आदमी का अकाउंट है। आप ये बताइए सर कि 4 साल जो पैसा आपके देश का चोरी करके ले गया है, वो इंतजार करेगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। जितने लोग थे सर 4 साल में वो सब पैसा लेके चले गए। सबों ने अपने अकाउंट को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिया सर।
ट्रस्ट में यहां के जो बिजनेसमैन है, जो पैसा लेके गए, जो यहां के भारत सरकार का पैसा, बैंक का पैसा लूट कर गए सर, उन्होंने ट्रस्ट बना लिया। वो ट्रस्टी वहां का लोकल नागरिक है। और यदि मैं भारत के लोगों का नाम लेने के लिए जाऊंगा तो वो वहां के लोकल लोगों का नहीं पैसा बताएगा। और जितने पैसे हैं सब उन लोगों ने ट्रस्ट में कन्वर्ट कर लिए। और इसके बाद ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से कहां से पैसा आया। करो आप, भरे हम। ये हालत है सर। इसके बाद मैं, ऐसा है सर कि तीसरा जो है, जो पॉइंट है सर, जो कांग्रेस ने कहा, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी हमारे दिल से, और जिन्होंने उठाया इस मुद्दे को सबसे पहले शिव कुमार उदासी साहब, स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग 2012-13 से आज क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है सर, आज डिजिटल करेंसी की बात होती है। इन लोगों का कैसा विजनलेस आदमी थे, मैं यही बता रहा हूं कि 2012-13 से लगातार हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते रहे और कोई भी ऐसा गवर्नर हमारे सामने अपीयर नहीं हुआ, चाहे वो सुब्बा राव साहब हों, चाहे रघुराम राजन साहब हों, चाहे उर्जित पटेल साहब हों, या आज के वर्तमान जो गवर्नर हैं, उस वक्त सेक्रेटरी भी थे और आज गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। कोई भी ऐसे आदमी नहीं रहे जिन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो है डार्क नेट पर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी जो है केवल ड्रग्स के पैसे के हवाला का एक दूसरा रूप आने वाला है और इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, कि हमने उस रिपोर्ट में जो है इस चीज का मेंशन किया कि देश का आने वाला, दुनिया का जो आने वाला खतरा है वो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी। 2013 से लेकर 2014 तक 1.5 साल जो है यूपीए की सरकार रही सर, इसके ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सिचुएशन है वो बिल की बात करते हैं। अब बिल कब आएगा, नहीं आएगा, लीगल है, इलीगल है, इसका दूसरा सवाल है सर। लेकिन जो सिचुएशन पैदा हुआ पूरी दुनिया में जो सिचुएशन पैदा हुआ कि आज जो है, यदि आपको करप्शन करना है, किसी को यदि पैसा देना है घूस का, तो वो क्रिप्टो में जा रहा है। किसी को ड्रग्स खरीदना है वो क्रिप्टो में जा रहा है। और पूरी दुनिया इससे परेशान है। और पूरी दुनिया इसीलिए परेशान है कि जो करेंसी है हमारी, उस करेंसी में हमको पता है कि कितना करेंसी छपा, इस देश में कितनी करेंसी है, उस करेंसी का कितना उपयोग होगा, कितना उसका इंपोर्ट बिल है, कितना उसका एक्सपोर्ट बिल है, और इसको सेंट्रल बैंक पूरी दुनिया में रेगुलेट करती है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, इस क्रिप्टो का कौन मालिक है, ये आज तक यही पता नहीं चला सर। अलग अलग एक्सचेंज बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई हैं, और भारत सरकार और पूरी की पूरी जो चाहे आरबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सभी इसके लिए चिंतित है कि ये इस तरह के पैसे जो है कैसे आ गए हैं।